हमने अभी रिसेंटली देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। अगर हम इसकी वजूहात पे देखें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आईटी की जो पॉलिसी है उसके अराउंड बहुत सारे इश्यूज हैं। गवर्नमेंट बार बार अनाउंस करती है कि आईटी को प्रमोट करके आईटी की एक्सपोर्ट्स को बेहतर किया जाए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि इससे रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी में कोई ऐसी बेहतरी आई तो वो शायद नहीं आई। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान में अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। आने वाले दिनों में जो विंडोज़ हैं हमारे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे वर्चुअल उस बेसिस पे इंस्टॉल होंगी। और अगर हम अपने नेबर इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इस वक्त जो ग्लोबल आईटी हब है वो इंडिया है। हमें आईटी का जो सेक्टर है उसमें पॉलिसी रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ बिजनेस एक्शंस ऐसे होते हैं जिनका कि शायद डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली उनका इम्पैक्ट होता है। हमने अभी रिसेंटली देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी में माइक्रोसॉफ्ट का रोल जो है वो शायद कोई ऐसा तो नहीं था, लेकिन इस खबर से एक ओवरऑल इंटरनेशनली भी और लोकल भी एक डिस्करेजिंग सेंटिमेंट ज़रूर हुआ। इसके पीछे अगर हम इसकी वजूहात पे देखें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आईटी की जो पॉलिसी है उसके अराउंड बहुत सारे इश्यूज हैं। और आईटी का एक तरफ तो बिल्कुल हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ये बार बार अनाउंस करती है कि आईटी को प्रमोट करके आईटी की एक्सपोर्ट्स को बेहतर किया जाए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि इससे रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी में कोई ऐसी बेहतरी आई तो वो शायद नहीं आई। दूसरा, कुछ गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिसमें कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो एक बहुत बड़ा इशू है। और जैसे कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं और जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, विंडोज़ हैं, ये सब हम जैसे अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में पायरेटेड अवेलेबल हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान में अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ये भी एक वजह माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी बनी और भी बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनती है। दूसरा ये कि फिर जैसे कुछ अरसे से पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज हुई, अब यहाँ से जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनके लिए अपना प्रॉफिट वापस लेके जाना डॉलर्स में वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमने पिछले कुछ अर्से में देखा कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान से उन्होंने या तो अपने ऑपरेशंस कम किए या अपने ऑपरेशंस जो हैं वो उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिए। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो इसके बारे में जो एलामिया शाया हुआ उसमें उन्होंने ये कहा कि वो क्योंकि कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं इंटरनेशनली भी, तो इस वजह से वो कुछ मुल्कों से अपने ऑफिसेज़ और ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी में, वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 2025 के एंड तक अपने जितने भी उनके सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स हैं उनको ऑनलाइन आई क्लाउड पे लेके जा रहे हैं। कि यानी आने वाले दिनों में जो विंडोज़ हैं हमारे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, वो लैपटॉप में थ्रू आई क्लाउड जो है वर्चुअल उस बेसिस पे इंस्टॉल होंगी। और इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो भी वर्चुअली जो है वो इंस्टॉल होगा। तो इससे कंपनी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू है वो भी उनका ख़त्म हो जाएगा। और जो बिज़नेस सब्सक्रिप्शन है वो फिर सब्सक्राइबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से या किसी और मीन से उनको जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करे। सो लेकिन ओवरऑल अगर हम पाकिस्तानी सिनेरियो में देखें तो हमें आईटी का जो सेक्टर है उसमें
पॉलिसी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी जो यूथ है और वो जो आईटी की डिग्रीज़ ले रहे हैं, तो उनको हम प्रमोट कर सकें कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, और या ये कि फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हों, ब ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो अर्न कर सकें। और अगर हम अपने नेबर इंडिया के साथ कंपैरिज़न करें, तो इस वक़्त जो ग्लोबल आईटी हब है वो इंडिया है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे जो जो गवर्नमेंट है उसको इसको वेकअप कॉल के तौर पे लेना चाहिए, और हमें वॉर फुटिंग पे ऐसे इक़दामात लेने चाहिए, जिससे कि हम अपना जो आईटी का जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें।